अगला महीने देश में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है और ऐसे में आज झारखंड में इंडिया गठबंधन के तरफ से घोषित प्रत्याशी बी सुदर्शन रांची पहुंचे। रांची एयरपोर्ट से सीधे उन्होंने चलते हुए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और मुख्यमंत्री आवास से लंबी वार्ता के बाद आज सीएम आवास में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले संबोधित किया और कहा कि इंडिया गठबंधन के तरफ से घोषित प्रत्याशी बी सुदर्शन झारखंड पहुंचे हैं। झारखंड के इंडिया गठबंधन के सरकार के पास तमाम जो सांसद हैं उनके समर्थन लेने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समर्थन करते हुए उसके बाद बी सुदर्शन जो घोषित प्रत्याशी है इंडिया गठबंधन के, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज संविधान खतरे में है उसे बचाने की जरूरत है। बी सुदर्शन ने अपने भाषण के दौरान उन्होंने संविधान का किताब भी मीडिया कर्मियों को दिया और मीडिया कर्मियों से पूछे हुए गए सवाल का भी जवाब दिया। तो लंबी चर्चा के दौरान क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उपराष्ट्रपति पद के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन। चलिए हम आपको सुनाते हैं। देने का अब तक नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश तो करेंगे। आप लोग इतनी बोल रहे हैं और हम हैदराबाद के हैं, थोड़ा बहुत तो बात कर ही लेते हैं और आपके कुछ सवाल है तो समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं मैं बोलूंगा कि मैं तो आप हिंदी में कुछ पूछ रहे हैं मैं नहीं समझा, ऐसा नहीं होगा। सर अभी मैं दो शब्द तो बोलिए ना सर, अपनी बात करिए अगर आपकी इजाजत हो तो, क्योंकि अभी आपके भाई साहब मैं कुछ बोलने से पहले ही सवाल पूछना शुरू कर दिए, इसलिए मैं रुका। आपको सबको मालूम है क्रिकेट संबंध क्या चीज होती है। कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स, वैसे संविधान का भी एक त्रिवेणी संगम है, वो है टेक्स्ट, हिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर। अभी आप संविधान हाथ में लेकर एक एक अधिकरण अगर पढ़ते जाएंगे वो कुछ समझ में नहीं आएगा unless you know the idea of the constitution and the importance of the principles enshrined in the preamble of the Constitution of India, which speaks about equality, justice, social, economic, political। ये इस क्रम में है, वो पहले सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, फिर पॉलिटिकल जस्टिस। सबसे बड़ी मेरे लिए 2 इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं उसमें। एक है फ्रेटर्निटी, आम भाषा में अपन जिसको भाईचारा कहते हैं। दूसरी बात डिग्निटी है, जो आपके मुख्यमंत्री सोरेन जी के साथ जो हुआ वो आप सब जानते हैं। जिस तरीके से उन पर कुछ इल्जाम लगाए थे और जजमेंट मैं नहीं दे रहा हूं आज, सुप्रीम कोर्ट सेड there is no iota of truth and all the allegations made against him are imaginary। क्यों ऐसा हालात देश में पैदा हुए, कौन इनकी जिम्मेदारी है? खैर सोरेन जी अपने साथ आज बैठे हुए हैं बिकॉज ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस and he holds the judiciary in high esteem, and of course I also hold the judiciary in high esteem।
बट एक सवाल मेरे मन में हमेशा उठता है कि व्हाट हैपेंड टू हिज डिग्निटी। जिस तरीके से उनको सताया गया है, जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किए हैं, वो तो भंग हो गई है। तो कौन जिम्मेदार है इनके लिए? All those constitutional functionaries who are involved in this process are responsible for violating the individual dignity of Shri Hemant Soren as guaranteed by the Constitution of India. So in his arrest, I see the violation of provisions of the Constitution. मैं इसीलिए त्रिवेणी संगम के बारे में बात कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री मालूम होना चाहिए, टेक्स्ट मालूम होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर भी मालूम होना चाहिए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और रिपोजिटरीज ऑफ पीपल्स फेथ एंड ट्रस्ट। So what should happen to the faith and trust that was reposed in Mr. Hemant Soren and his cabinet colleagues when he was incarcerated for no valid reasons? ये अहम सवाल का जवाब अपन मांगते ही रहना। ये क्या हो रहा है? आप लोग तो पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानते हैं। Somebody said Indians have become voters first and citizens later. क्यों बोला गया ये बात? आप लोगों को कुछ बता सकते हैं? कॉन्स्टेंट असेंबली डिबेट्स राज्यांग परिषद चर्चा जारी थी, अभी प्रियम्बल भी नहीं बना था। साइमल्टेनियसली कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर BN राव साहब के नेतृत्व में इलेक्टोरल रोल्स का प्रिपरेशन हो रहा था। That's why it is said Indians have become voters first and citizens later. Citizenship was not defined at that time. Refugees were pouring in, and yet none were excluded from the voters list. And in those days, no bridges, no trains, no planes, no paramilitary forces.